कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों। आई होप कि प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही काफ़ी बेहतरीन चल रही। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और क्लास में पूरा अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के क्लास में काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लाए गए हैं, ठीक है ना। हम और कल के क्लास में बोले भी थे कि आज से यानी कल से कि कितना कितना क्वेश्चन लाएंगे, 100 क्वेश्चन लाएंगे। और फाइनली आज हम 100 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि अब 2 महीना में हमें 2 महीना में 2 माह में यानी 60 दिन में हमें क्वेश्चन को खत्म करना है 3000, ठीक है ना, 3000। तो अब तो 70 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, और इसलिए हम 100 क्वेश्चन लाए हैं और 30 दिन का टाइम लिया और 30 दिन में हम लोग समाप्त कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। 30 से 60 दिन का टाइम है और उसके बाद रिवीजन चलेगा, ठीक है ना। 1 माह रिवीजन चलेगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और आप लोग कोई भी क्लास नहीं देखे हैं और हमारी क्लास से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग आगे सारे क्लास को देखिए, हमारे क्लास से जुड़कर हमारे सारे क्लास को देखिए। और यहाँ पर जो है 1 माह के बाद केवल रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है ना। तो आप रिवीजन के लिए तैयार हो जाइएगा और सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। और कुछ क्वेश्चन आप पढ़े भी नहीं होंगे, अभी तक कुछ क्वेश्चन आप देखे भी नहीं होंगे, उस टाइप का भी क्वेश्चन लाया गया है आज की इस क्लास में, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, और हम अपने एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे कि खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है उसे कहा जाता है। और ये बिहार बोर्ड में ना काफी बार पूछा भी जा चुका है, ये बिहार बोर्ड के पेपर में काफी बार ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न को मिस नहीं करना है। आपको देखने से ही पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं, ठीक है ना। और अयस्क में अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं, उपस्थित अशुद्धियों को हम लोग व्यंग्य कहते हैं। ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। इसका फाइनली ऑप्शन ये हम लोग टिक कर देंगे। यहाँ पर अपना सीबीएसई बोर्ड वाले भी क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए भी यहाँ क्वेश्चन सेट किया गया है अवेलेबल, ठीक है ना। मात्र 100 क्वेश्चन है और काफी कम समय में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े हैं, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि आयरन का मुख्य एक्स क्या होता है, ठीक है ना। आयरन यानी क्या होता है, आयरन मतलब क्या होता है, आयरन मतलब क्या होता है, आयरन का मतलब होता है लोहा, ठीक है ना। ईरोन मतलब क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है ना। आयरन का मतलब लोहा होता है। और लोहा का मुख्य एक्स क्या कहा रहा है, देखिए यहाँ पर इंग्लिश ही पूछ दिया, उसका नाम ही पूछ दिया, तो आप क्या मारेंगे, ठीक है ना। तो देखिए लोहा का तो एक्स होता है, सिडराइड भी होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य मतलब एक ना होता है, उससे संपर्क में और उससे अच्छी मानदार रखने वाला, उससे संपर्क में रहने वाला, इसका मतलब हेमेटाइट हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे मुख्य पूछा जा रहा है, उसका पर्सनल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मतलब किससे ज्यादा लगाव रखता है, तो हेमेटाइट से लगाव रखता है, याद रखिएगा। ये जो होता है एल्युमिनियम का एक्स होता है, बक्साइड, ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का है कॉपर का मुख्य एक्स क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कॉपर का मुख्य एक्स कॉपर पाइराइड होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और सारे क्वेश्चन की आज चर्चा करेंगे, और कुछ क्वेश्चन आप देखे भी नहीं होंगे, उस टाइप का भी क्वेश्चन लाया गया है इस क्लास में, ठीक है। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन के पीतल किसका मिश्र धातु है। पीतल जो है किसका मिश्र धातु है, तो याद रखिएगा कॉपर प्लस जस्ता, ठीक है ना। कॉपर प्लस जस्ता ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे फाइनली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहे हैं मेरे भाई, कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड अयस्क है, कौन ऑक्साइड अयस्क है। जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन हम लोग फाइनली भी टिक कर देंगे कि हेमाटाइट जो होता है क्या ऑक्साइड का अयस्क होता है, ठीक है ना। याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, नजरअंदाज ना करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है और काफी कम टाइम में अत्यधिक सिलेबस का दबाव भी आ जाता है आपके ऊपर, जिसके कारण आप क्वेश्चन को भूलने लगते हैं। अभी तो फोन चलाने का मन कर रहा होगा, अभी तो सोने का मन कर रहा होगा, तो आपको इससे दूर रहना है, क्योंकि 2 माह ही मेहनत करना है रगड़ कर, ठीक है ना। क्योंकि 15 दिन उन्हें तो क्या होता है, मेहनत ही नहीं होता है, क्योंकि उस सामान सरियाने वरियाने में सब जो होता है क्या होता है, व्यस्त हो जाते हैं व्यक्ति, ठीक है ना। तो आपको जो है इसी मतलब अब तो समझ लीजिए मात्र 2 महीना है, तो 2 महीना में काफी बेहतरीन मेहनत करना होगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कर रहा है कि जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से हम लोग करते हैं। तो याद रखना है किससे करेंगे, 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए जिंक ब्लेड कह रहा है, जिंक ब्लेड कर रहा है, तो फेन उत्प्लावन विधि से ना करेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है 6 का, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करें कि ऑक्साइड अयस्कों का सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, किससे किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। 7 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, ये फाइनली ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास
क्लास से नए जुड़े और जो पुराने जुड़े सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये प्रश्न 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, ठीक है ना, पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जो है इस पर ध्यान भी रखना है, क्योंकि पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, क्योंकि बिहार बोर्ड से ज्यादा संपर्क में रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सही कथन है, तो याद रखिएगा सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, याद रखना है। तो ऑप्शन फाइनली ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग क्या कहेंगे। तो 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा भर्जन कहेंगे ना, भर्जन कहेंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करने पर करना पड़ता है, कहलाता है, वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो याद रखना है 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, निस्तापन कहलाता है, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आपको जो है हमारे क्लास से जुड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि कुछ भी जानकारी लेने के लिए किसी का चैनल से जुड़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। आप सारे प्लेटफॉर्म से पढ़िए, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि किसी से भी हम लोग पढ़कर क्या करें, नंबर अच्छे से मंगा ले, ठीक है। जहाँ बेहतरीन पढ़ाई हो रही है वहाँ पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। अपना संस्था में पढ़िए, संस्था में तो अब तो रिवीजन कराया जा रहा होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, करे कि आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्व नहीं है, वो आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्व नहीं है, तो कौन नहीं है। तो याद रखिएगा 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोरीन वर्ग 17 के 16 के तत्व है, ठीक है ना, वर्ग 16 के तत्व है, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, फाइनली ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है। देखिए हंसाने वाला गैस है, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड का जो सूत्र होता है N2O होता है, क्या होता है, N2O होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, किससे किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किससे किया जाता है। तो याद रखिएगा नाइट्रिक अम्ल तैयार जो किया जाएगा स्टोवाल विधि द्वारा किया जाएगा, और संपर्क विधि द्वारा जो किया जाता है ये सल्फ्यूरिक अम्ल को किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और हैबर विधि द्वारा किससे हम लोग करते हैं, तो अमोनिया को करते हैं, ठीक है ना, अमोनिया को करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछता है, याद रखिएगा HNO3 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, आपको याद रखना होगा, ये सारे प्रश्न याद रखना होगा आपको, क्योंकि सारे प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो होता है किससे होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल से तैयार होता है, ये जो होता है नाइट्रिक अम्ल से तैयार किया जाता है, और इसमें जो होता है अमोनिया तैयार किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे कि ओजोन परत होता है, ओजोन क्या होता है। तो देखिए ओजोन जो होता है 14 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है ओजोन, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, फाइनली ऑप्शन बी टिक करेंगे, ठीक है ना। आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि आगे चलकर कम से कम 20 के पास जाइएगा ना, और 20 के पास से ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, 20 नंबर क्वेश्चन के बाद से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा बंड कौन किसमें पाया जाता है। देखिए यहीं से आ गया, 14 ही नंबर क्वेश्चन के बाद से आ गया, ठीक है ना। तो 15 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो फाइनली ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, डी टिक करेंगे, क्योंकि अमोनिया का सूत्र HNO3 क्या होता है, NaH3 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यानी 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। सबसे कम क्वथनांक हीलियम, एक इसका संकेत जो होता है He होता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन करें, एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है कितनी होती है। तो याद रखना है फाइनली ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है क्या होती है, +3 होती है, याद रखना है, ठीक है। मात्र 100 क्वेश्चन है और कम समय में हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। देखिए कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होने, कार्बन के बिना सब कुछ अधूरा है, याद रखिएगा। ये कार्बन जो है ना कार्बनिक यौगिक का दूल्हा है, ठीक है ना, याद रखिएगा इस तरह, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि उत्कृष्ट गैस रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होती है, क्योंकि ये क्या होती है। जो देखिए 2 नंबरिया में पूछे का संभावना है कि उत्कृष्ट गैस से रासायनिक दृष्टि से अक्रिय गैस होती है, क्यों। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि उत्कृष्ट गैस रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होती है क्योंकि इसके क्वथनांक निम्न होते हैं। क्या होते हैं, इसके क्वथनांक निम्न होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को हम लोगों को क्या करना है, नजरअंदाज नहीं करना है, और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में देख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर।
देखिए कह रहा है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु संयंत्रों में निम्न गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। किस गैसों का हम लोग मिश्रण करते हैं? तो आपको याद रखना है कि हीलियम प्लस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में देखना है। ठीक है, चलिए 21 नंबर यानी 21 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? तो याद रखिएगा प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व कह रहा है ना, तो मैग्नीशियम हो जाएगा, Mg हो जाएगा। याद रखना है, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कॉपर का सदस्य, कॉपर का सदस्य कौन है? तो याद रखना है कॉपर का सदस्य जो है प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा फाइनली। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस संक्रमण तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है? किसकी जो होती है परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है? तो याद रखिएगा जेडन की परमाणु त्रिज्या जो होती है बहुत ही कम होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य यौगिक के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखना है 24 का ऑप्शन हम फाइनली ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक करेंगे क्योंकि वर्णन साहब ने दिए थे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या करेगा? निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है? द्विक लवण का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो याद रखना है 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। पोटास एल्बम मरना है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। हमने बोला भी था कि 20 के बाद से क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आपको सारे क्वेश्चन को देखना है अच्छी तरीके से क्योंकि आपको आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है काफ़ी हार्ड होता है। ठीक है ना, केमिस्ट्री का क्वेश्चन काफ़ी हार्ड होता है जिसके कारण आपको मेहनत काफ़ी हार्ड करना होगा। ठीक है ना, तो केमिस्ट्री पर काफ़ी फोकस कीजिएगा क्योंकि केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों में से कोई हार्ड होने वाला है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि फिजिक्स हार्ड होगा, लेकिन केमिस्ट्री बहुत हार्ड होगा, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो केमिस्ट्री पर काफ़ी फोकस कीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें मेरे भाई? कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन बाई डेटंग लिगेंड है? एक देखिए हमने बोला भी था कि 20 के बाद से आएगा क्वेश्चन, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप लोग को क्वेश्चन को देखे भी नहीं होंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा एथिल डाइएमीन हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 26 का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करके निम्न में से हरत होता है, और ये प्रश्न तो बार बार पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है ना, ये प्रश्न तो आपको पता ही होना चाहिए। कैसे ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आप लोग नहीं छोड़ेंगे बिहार बोर्ड में। ठीक है ना, तो 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्योंकि FeSO4 प्लस .7H2O हो जाएगा। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें मेरे भाई? करें कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? और ये प्रश्न जो है आपको पता होगा, आप लोग के सर बतलाए होंगे लेकिन आप केयर नहीं किए होंगे। ठीक है ना, क्लास में आपके सर बतलाए होंगे ये प्रश्न। ठीक है ना, लेकिन आप लोग केयर नहीं किएगा। तो किसका करते हैं? और ये प्रश्न को काफी ज्यादा याद रखिएगा क्योंकि ये बिहार बोर्ड से काफी रिलेटेड है। तो आपको पता है कि CL4 का जो होता है अग्निशामक का उपयोग करते हैं और आपके सर बतलाए होंगे। ठीक है ना, सारे कुछ के बच्चों का सर बतलाए होंगे क्वेश्चन को। चलिए कह रहा है ना 29 नंबर क्वेश्चन N2O में सोडियम की उपसर्जन संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 4 होती है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई? कह रहे हैं कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो बनता है, तो क्या बनता है? 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 31 नंबर क्वेश्चन करके जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। अवकरण से कह रहा है। ठीक है ना, अवकरण से कह रहे तो याद रखना है क्या? मेथेन, और कल के क्लास में भी हम चर्चा इसको किए थे हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या करें कि एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलाई कास्टिक पोटास के साथ उबालने पर बनता है। क्या बनता है? हमने बोला भी था कि क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप लोग कभी देखे भी नहीं होंगे। ठीक है ना, वैसे क्वेश्चन तो याद रखिएगा एथिलीन हो जाएगा। ठीक है ना, एथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 32 का। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करें कि SN2 क्रियाविधि में निर्माण किया होता है, और आपके गाइड में प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है ना, ये आपके गाइड में प्रश्न मिल जाएगा। कोई भी गाइड में, कोई भी पब्लिकेशन का यूज करते हैं गाइड तो उसमें मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, संक्रमण अवस्था का। ठीक है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, हम लोग टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें? ब्यूटेन +2 ऑल है एक। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न जो है काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा 34
34 का ऑप्शन हम लोग फाइनली बी टिक करेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है ना कि एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? तो याद रख लीजिएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि यह हाइड्रोजन बंधन ना करेगा, क्योंकि यह जल में निर्माण क्या करता है, हाइड्रोजन बंधन को निर्माण कर लेता है, जिसके कारण यह घुलनशील होते हैं। आप लोग दोनों मरिया में भी याद कर सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन करें, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इसमें से 4 है ना, 4 एलडी क्रियाशील मूलक है, उसमें याद हो जाएगा। देखिए एल्कोहल का होता है OH होता है, और कार्बोक्सिलिक का होता है डैश COOH होता है, और एल्डिहाइड का जो होता है डैश CHO होता है, और एक कीटोन का होता है, ठीक है ना, एक कीटोन का होता है। तो आप लोग चारों को याद रखिएगा, ठीक है ना, चारों को याद रखिएगा, सारा पता चल जाएगा, क्योंकि यह जो होता है एल्कोहल का हो जाता है। फाइनली ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, हम चारों का डिफिनेट कर दिए, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल एक प्रकार का क्या है? 37 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लकड़ी स्पिरिट जो एसीटोन के नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग ना क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, एथेनॉल कहते हैं। और ऐसा प्रश्न आएगा आपकी बार, ठीक है ना, ऐसा ही प्रश्न आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप लोग तो याद किए हैं टारगेट वाला, और टारगेट वाला में से आता भी नहीं है, तो आपको टारगेट वाला की पब्लिकेशन यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, फॉर्मलडिहाइड द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 39 का, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई, करे कि फॉर्मोलिक का एक व्यवहारिक नाम है, एक व्यवसायिक नाम क्या है, जल्दी से जो है 40 का यानी 40 नंबर का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो इससे जो कहते हैं 40% एथेनॉल के जलीय घोल का, ठीक है ना, नाम है, याद रखिएगा। और ये प्रश्न बिहार बोर्ड में इससे पूछे जाने का काफी ज्यादा संभावना है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन का बंधन का निर्माण नहीं होता है? नए कार्बन बंधन का निर्माण पूछा जा रहा है कि नहीं होता है, तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, किनेजिकारो प्रतिक्रिया। और इसका परिभाषा याद रखिएगा, बुटुर्ज अभिक्रिया और किनेजिकारो अभिक्रिया, याद रखिएगा, इसका परिभाषा याद रखिएगा, क्योंकि इसका परिभाषा 2 नंबरिया में पूछता है, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है। अगर याद भी नहीं है और आपको सेट मिला भी नहीं है, तो आप हमारे क्लास से जुड़ जाइए, वहां पर सेट विलन किया जा रहा है, वहां पर आपको मिल जाएगा 8%, ठीक है। हमारे क्लास से चैनल से जुड़िए, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल से। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या करें कि किनेजिकारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है, क्या नहीं दिखलाता है? तो याद रखिएगा 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन परमाणु होता है, क्या होता है? तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है ना, 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन का वो भी लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन करके पायरोलीगिनियस अम्ल में रहता है, क्या रहता है? और या हम बोले थे ना कि ऐसा कुछ प्रश्न आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप लोग देखे भी नहीं होंगे, और वैसा ही प्रश्न आ रहा है, ठीक है ना। तो 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 10% एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, फाइनली याद रखिएगा, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के अंतर किया जाता है, में अंतर किया जाता है, किसमें किया जा सकता है? तो याद रखिएगा 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट में, ठीक है, ऑप्शन डी हम लोग फाइनली टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन करें कि ऑयल ऑफ मीराविन कहलाती है, क्या कहलाती है? देखिए आप लोग इस नाम भी नहीं सुने होंगे, ठीक है ना, ये नाम ने भी नहीं सुने होंगे, ऐसा प्रश्न आ रहा है, ठीक है ना। तो 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या करें कि बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है? और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और 2025 में आने का पूरा फुल ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। तो बेंजीन का हो जाए C6H6 होता है, और एक प्रकार का प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ये भी साथ में याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं HN3 में एन का संक्रमण अवस्था क्या होती है? एन का संक्रमण अवस्था पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा sp3 होता है, और कार्बन में भी संक्रमण अवस्था जो होती है sp3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि फिनॉल जो जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर बनता है, क्या बनता है? तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा मेरे भाई सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बेंजीन होता है, और बेंजीन का अभिन्न सूत्र क्या बोले? C6H6 बोले, याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? प्राइमरी यानी 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल के
क्वथनांक का सही क्रम पूछा जा रहा है, तो आपको जो है बढ़ते क्रम में लिख देना है। बढ़ते क्रम में किस तरह लिखेंगे, 1 डिग्री हो गया यहाँ पर, फिर इस तरह बढ़ते क्रम होता है, फिर 2 डिग्री हो गया, फिर इस तरह बढ़ते क्रम इस तरह हो जाएगा। तो कहाँ ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए कर देंगे, ठीक है ना। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो आपको याद रखना अति आवश्यक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन के विभेदन करता है, विभेद करता है, ठीक है ना। विभेद करता है यानी बांटता है, विभेद मतलब क्या होता है, बंटना होता है। तो 51 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। फेलिंग विलियन, ठीक है ना, फेलिंग विलियन ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। याद रखिएगा कि एक भी क्वेश्चन को हम क्या करें, नजरअंदाज न करें और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में हम लोग देख जाए, ठीक है ना, क्योंकि सारा प्रश्न जो है 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, क्योंकि हम बोले भी थे कि आपको ऐसा ऐसा प्रश्न कुछ आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या करेंगे, एक कार्बोहाइड्रेट होने के लिए एक यौगिक में कम से कम कितने कार्बन होना चाहिए, कम से कम कितना कार्बन का पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वीटिक कर देंगे, 3 होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या करें मेरे भाई, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट टाइलॉन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण बना देता है, क्या देता है। तो याद रखिएगा उसका ऑप्शन जो हो जाएगा ना 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है, कौन है। तो याद रखिएगा 55 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, सेल्यूलोज। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में रट जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। कम से कम 100 प्रश्न है ना, 100 प्रश्न में कम से कम 25 प्रश्न आपको आ जाएगा, ठीक है ना। 25 प्रश्न पक्का है इसमें से आएगा। तो आप लोग अच्छे से इन सारे प्रश्न को अपने मुट्ठी में कर लीजिए, अपने बस में कर लीजिए, क्योंकि सारा प्रश्न जो है ना पूरा गैस प्रश्न है, पूरा किताब से गैस प्रश्न किया हुआ है। आपको पता होनी चाहिए कि साल भर का पढ़ाई 3 घंटा में निकल जाता है, ठीक है ना, 3 घंटा में निकल जाता है। तो आपको जो है काफी अच्छे तरीका से मेहनत करना होगा, तभी आप बेहतरीन नंबर ला पाएंगे केमिस्ट्री में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या करें कि निम्न में कौन का सर्वाधिक मीठी संकरा है, मीठी संकरा है मतलब मीठा संकरा है। तो याद रखिएगा 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्रक्टोज जो होता है ना बहुत मीठा होता है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग फाइनलिटी करेंगे। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन करें कि एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियात्मक समूह कौन है, एमिनो अम्ल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। और एमिनो अम्ल को तो पता ही होने चाहिए कि कौन पाया जाता है। तो देखिए जो पाया जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है और नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सॉरी डी हो जाएगा, ठीक है ना, ए और बी दोनों, ठीक है ना। याद रखिएगा आप लोग थोड़ी सी आप लोग मेहनत कीजिएगा तो सारे क्वेश्चन को आप लोग बस में कर लीजिएगा, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन का विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन देखिए तो विटामिन सी कह रहा है, ठीक है ना, विटामिन सी कह रहा है तो स्कर्विक रोग हो जाएगा। और देखिए विटामिन बी के कमी से जो रोग होता है वो जो होता है बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी रोग होता है। तो याद रखिएगा तीनों को याद रखिएगा, तीनों में से कौन पूछ देगा। तो विटामिन बी वाला तो आसान है क्योंकि बेरी बेरी, और विटामिन सी तो स्कर्विक, सी से स्कर्विक याद रखिएगा आप लोग। और विटामिन ए से क्या रतौंधी। आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका फाइनली ऑप्शन हम लोग क्या टिक करेंगे, डी टिक करेंगे, याद रखना है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है, मतलब शरीर द्वारा कौन सा इसमें साधारण नहीं बनाया जाता है। तो याद रखना है कि 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन जो होता है शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है, बाहर से विटामिन आता है, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित बहुलक है, कौन जो है संश्लेषित बहुलक है। तो याद रखिएगा आप लोग 60 का ऑप्शन याद रखिएगा कि क्या है, लाइलन छौप जो होता है ना, लाइलन खाली दिया है लेकिन लाइलन छौप भी दिया होता है, तो ये भी संश्लेषित बहुलक में ही आता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या करें कि पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो 61 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा मोनोमर कहलाती है। ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, एक बार सारे बच्चे, क्योंकि क्लास में लाइक की संख्या और सब्सक्राइब की संख्या भी बहुत कम है, तो आपको उसको कर लेना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे क्लास से जुड़िएगा तो सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना। क्या अपडेट बिहार बोर्ड में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि
टेरिलीन एक हाइड्रेटेड रेशा है, क्या है तो याद रखिएगा 62 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कृत्रिम रेशा है। ठीक है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। हमने बोला भी था, पहले ही बोला था कि काफी हार्ड भी क्वेश्चन आएंगे और काफी आसान भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा खूब से खूब 20 गो आपको वहां पर बनेगा। अगर नहीं तैयारी करे किए होंगे तो वहाँ 20 गो ऑब्जेक्टिव बनबे करेगा, 20 या 15 बनेगा। और खूब तैयारी किए होंगे तो अब 30 बनेगा। ठीक है ना, खूब तैयारी किए होंगे तब, क्योंकि 5 से 4 गलत हो जाता है तो आपको जो है उतना गलत भी नहीं करना है, 35 में 35 मारना है। ठीक है ना, 70 में यानी 35 मारना है आपको, तो काफी तो आसान है और 35 आ ही जाएगा। ठीक है ना, अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो 35 आराम से मारेंगे। ठीक है ना, तो अच्छे से मेहनत कीजिए और आपका जो है 95% रोकेगा नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 का रहेगा, ऊन एक डैश रेशा है। देखिए ये भी पूछ दिया कि ऊन एक डैश रेशा है, कौन सा रेशा है, तो ऊन जो होता है हमारे प्राकृतिक में पाया जाता है, इसलिए प्रतिक्रिया रेशा है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। हमने बोला था कि काफी हार्ड भी क्वेश्चन आएगा और आसान भी आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या करेंगे, निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, अभिकर्ता है, मीठा अभिकर्ता कौन है, तो 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी है, याद रखिएगा इनमें से सभी है। और कुछ प्रश्न आपको नया देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है ना, तो आपको सारे वो क्वेश्चन देख लेना है। ठीक है, नया क्वेश्चन, नहीं तो सारे बच्चे क्या करता है, याद रहता है जौने क्वेश्चन को कहता है आ जाएगा आ जाएगा, बिहार बोर्ड में यही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। तो बाबू वहां पर आएगा तब पता चल जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आपको जो है एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन कुछ याद करना है। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन का, अत्यधिक दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में निम्न में किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा 65 का जो ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे वो डी टिक करेंगे, मार्फिन करेंगे, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, इसका उपयोग करेंगे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन करके, वेलियम का उपयोग होता है, वेलियम का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो याद रखिएगा उपमाशक के रूप में करते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 66 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है और सारे प्रश्नों को किसी भी हाल में देख लेना है। ठीक है, चलिए 67 नंबर क्वेश्चन करके, बर्न स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, बर्न स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है, तो याद रखिएगा 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है ना, 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। फाइनली ऑप्शन हम लोग डी करेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे और सारे प्रश्नों को किसी भी हाल में देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं कि हाइड्रोजन एक दवा है जिसका उपयोग कहे या प्रयोग कहे कोई बात नहीं। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसके इलाज में होता है, किसके इलाज के लिए हम लोग करते हैं और क्या कौन सा दवा का नाम पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन। ठीक ना, हाइड्रोजन अब किसके बुखार में या बुखार में करते हैं कि क्या में करते हैं, अब यहाँ पता चलेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन याद रखिएगा डी हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस की एक बीमारी होता है उसमें हम लोग करते हैं इसका उपयोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या करें कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं, उपयोगी दवा को हम लोग क्या कहते हैं, तो 69 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ज्वर नाशी, क्योंकि ज्वर मतलब दर्द होता है और दर्द को जो हम लोग दूर करेंगे, जहर को दूर करेंगे, जहर खिलाइएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 का यानी 70 नंबर क्वेश्चन का, विटामिन सी है, विटामिन सी क्या है, तो याद रखिएगा विटामिन सी से अभी भी हम चर्चा किए कि विटामिन सी से जो रोग होता है स्कॉर्बिक रोग होता है, स्कॉर्बिक रोग होता है और यहाँ पर तो दिया नहीं है, तो याद रखिएगा 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है ना, स्कॉर्बिक अम्ल दिया नहीं है, स्कॉर्बिक अम्ल दे दिया है यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या करेगा, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्रिस्टल है, और ये प्रश्न आपको कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है ना, और ये प्रश्न आएगा ही आएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मार दीजिएगा, ऑप्शन बी मार दीजिएगा, संयोजक ठोस का या नेटवर्क ठोस है, कोई बात नहीं है। ठीक है ना, एक ही को नाम कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या करे कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, कैसी होती है, तो याद रखिएगा 72 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, क्योंकि फलक केंद्रित घनाकार होती है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या करें मेरे भाई, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय मतलब होता है बेरबरदार ठोस, और बेरबरदार ठोस का उदाहरण जो होता है वो कौन होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 73 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि कांच, रबर, प्लास्टिक जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन क्या करके, एसटीपी का इस सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो एसटीपी कह रहा है तो 6। देखिएगा 12 मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। टारगेट में 12 दे दिया है। ठीक है ना, तो आपको 12 नहीं मारना है, 6 मारना है। ठीक है ना, चलिए 75 नंबर क्वेश्चन करें कि क्रिस्टल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा क्रिस्टल जो होता है 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। देखिए कौन कौन होता है, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस और क्या एक धात्विक ठोस होता है। 4 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। कौन कौन पूछ देगा, इसका परिभाषा भी याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं, इसे वर्णन करे, उदाहरण से ही तो वर्णन करे, तो 4 नंबरिया 5 नंबरिया में पूछ देगा इतना ही प्रश्न। ठीक है ना, तो उसमें 4 को लिखना होगा और उसका उदाहरण भी साथ में लिखना होगा, तब आपको जो है 5 नंबर स्पष्ट रूप से आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसका परिभाषा याद कर लीजिएगा। अगर आपके नहीं लिखे, आप लोग नहीं लिखे हैं, अगर नहीं भी याद हो रहा है, तो हमारे यहाँ नोट्स को विदलन किया जा रहा है, आपको जो है क्या किया, हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा कि
हाय सर नोट्स भेजिए, हम भेज देंगे इधर से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। कौन नहीं है, तो याद रखिएगा 76 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। भिन्न दिशाओं में समान गुण होता है, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, किस प्रकार के क्रिस्टल में विशिष्ट जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ऑर्थोम्बिका, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और ये प्रश्न हम काफी बार भी चर्चा कर चुके हैं क्लास में, अगर हमारे क्लास देखोगे तो इसमें से कम 50% क्वेश्चन मार देंगे, ठीक है ना, क्योंकि 50% पहले ही बतला चुके हैं इसमें से क्वेश्चन, और 50% बतलाना है, ठीक है ना। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन क्या करके, किसी द्रव्य में किसी गैस की विलयता गैस के दाब की सीधा समानुपाती होती है, यह नियम किसका नियम है। और ये पर ये इतना लिख दीजिएगा, और हेनरी का नियम है ये, ठीक है ना। हेनरी का नियम के से आप क्या समझते हैं, 2 नंबरिया में पूछेगा तो इतना ही लिख दीजिएगा ना, तो आपको 2 नंबर स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। इसे ही हेनरी का हम लोग नियम कहते हैं, याद रख लीजिएगा। 78 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन करके, बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अनुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण करना है, क्वथनांक का union, हिमांक का union, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका कारण जो है क्या है। इसका कारण पूछा जाए तो हिमांक का अवनमन है, ठीक है ना। हिमांक का अवनमन है, ऑप्शन जो हो जाएगा 80 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे, वो भी क्लास का भरपूर लाभ उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या करेंगे, सिर्फ एक कण ही अर्धपरागमय झिल्ली से निकल पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक के अणु कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम काफी बार क्लास में चर्चा भी किए हैं, प्रश्न को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं भाई, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। तो ये काफी बार आपको पता भी होगा कि K2SO4 का हिमांक अवनमन काफी अत्यधिक होता है, ठीक है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन करें, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों। देखिए 2 नंबरिया में पूछ देगा कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों। देखिए वहां पर कम होगा, देखिए हम पूरा बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। वहां पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण उसका पहाड़ का क्वथनांक जो होता है कम हो जाता है, ठीक है ना। तो कहां पर दिया है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए में दे दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन का है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या है, और हम 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है, और 7 जो होता है उदासीन विलयन का मान भी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। आयनीकरण से आर्हेनियस मारिएगा, आयनीकरण से आर्हेनियस आपको मार देना है, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या बी टिक कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 का है कि निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। तो याद रखिएगा विद्युत का संचालन का पूछा जा रहा है, विद्युत का जब संचालन पूछेगा तो क्या मारेंगे, वैद्युत अपघट्ट मारेंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग फाइनली टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 87 का है किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा Mg का जो है ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करें, मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर नजरअंदाज कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, अगर वही क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया तो आप लोग क्या करेंगे, वहां पर भी छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप लोगों को क्वेश्चन को छोड़ दिया है। तो नहीं छोड़ेंगे तो वहां गलत मारेंगे, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं है तो क्या मारेंगे वहां पर, ठीक है ना। तो आप थोड़ी सी भी आप लोग देख रहिएगा तो याद पड़ जाएगा, वहां पर याद पड़ जाता है। आप लोग 10 का परीक्षा जब दिए होंगे तो पता चल ही रहा होगा, ठीक है ना। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में से किस तरह का सेल है, किस तरह का सेल है, क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और हमारे जो कोचिंग में संस्था में टेस्ट हुआ था ना हमारे टाइम, तो उस टाइम जो है हम गलत किए थे, और ये क्वेश्चन कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोग कभी नहीं भूलते हैं, तो ईंधन सेल उसे हम लोग कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन करेंगे चलकत्व सेल का सेल स्थिरांक कितना होता है, और ये 2024 में फाइनली पूछा गया है फाइनल बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। तो चलकत्व का सेल स्थिरांक कितना होता है, L/A है, और L/A होता है, ठीक है ना। L/A क्या होता है, L/A होता है, तो L/A कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि सारा प्रश्न आप लोग बिहार बोर्ड के पेपर पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको किसी भी आप लोग नजरिया से देखेंगे तो यहाँ देखिएगा आपके बिहार बोर्ड के पेपर पर हम सारे क्वेश्चन को दिख रहे हैं, ठीक है ना, और देखना आती है उससे क्या आपको, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि सामान्य अणुओं को जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा कहलाती है, क्या हम लोग उसे कहते हैं, उस अतिरिक्त ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं। 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सक्रिय ऊर्जा। 90 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। 91 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है। देखिए ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज हो जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा क्या होती है,
उत्प्रेरक की उपस्थिति में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। उत्प्रेरक की उपस्थिति में पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा 92 का ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वेग समीकरण में प्रयुक्त साधारण पदों का घात योगफल को हम लोग क्या कहते हैं। जल्दी से जो है 93 का आंसर बतलाइए, ठीक है ना। अब 93 बोलेंगे हम, ठीक है। 93 का आंसर बतलाइए जल्दी से। तो 93 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। थोड़ी सी हम क्या बोल देंगे, थोड़ी सी अब संख्या में बोल दें। चलिए 94 नंबर यहाँ पर फेन भी बोला जा रहा है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि भौतिक अधिशोषण की क्रिया क्या होती है। भौतिक अधिशोषण की क्रिया जो होती है वो क्या होती है, तो याद रखिएगा भौतिक पूछेगा तो उत्क्रमणीय मारिएगा, और रासायनिक पूछेगा रासायनिक पूछेगा तो अनुत्क्रमणीय मारना है, ऑप्शन बी टिक कर देना है। अगर रासायनिक पूछेगा तब तो यहाँ पर फाइनली ऑप्शन ए टिक करेंगे, लेकिन अगर रासायनिक पूछेगा तो ऑप्शन बी टिक कीजिएगा, ठीक है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा 95 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। डायस्टोज का करते हैं, ऑप्शन डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि शीत कक्ष पराक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है, और ये 2024 में फाइनली बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि शीत कक्ष पराक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है, क्या होता है। तो याद रखिएगा 96 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। 96 नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन क्या करके सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन जो होता है कितना होता है, और काफी बार हम बतला भी चुके हैं कितना होता है 22.4 लीटर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 97 का। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रक्त पर आवेश पाया जाता है, और रक्त पर आवेश क्या पाया जाता है, और काफी बार क्लास में हम चर्चा भी किए थे कि रक्त पर जो आवेश पाया जाएगा वो ऋणात्मक पाया जाएगा, और 2023 में फाइनली बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, आपको तो याद रखना होगा ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 का क्या कह रहा है कि दूध का उदाहरण है। दूध का उदाहरण जो होता है इमल्सन होता है, ठीक है ना। इमल्सन होता है, याद रखिएगा इमल्सन इस तरह लिखाता है, याद रखिएगा इमल्सन। तो कहाँ दिया है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी में दे दिया है। इंग्लिश शब्द देख लीजिए, पायस जिसका हिंदी होता है पायस होता है, ठीक है ना। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन और बिहार बोर्ड के 2024 वाला पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कितना होती है, जल्दी से जो है 100 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 100 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ 100 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बतलाए हैं, और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का काफी ज्यादा चांसेस है। 100 प्रश्न अगर देखो होंगे इसमें से 25 प्रश्न आने का पूरा गारंटी है हमारे ख्याल से। तो आप लोग अच्छे से देखोगे तो पूरा क्लास को समझ में आया होगा, ठीक है ना। आपको मेहनत करना होती है आवश्यक है, क्योंकि आपके परीक्षा की टाइमिंग जो है काफी बेहतरीन यानी लगे आ चुकी है, और लगे आने के कारण आपको जो है क्या करना है, मेहनत काफ़ी बेहतरीन करना होगा, तभी आपका बेहतरीन नंबर आएगा। तो अगर आप लोग कोई भी तैयारी नहीं किए हैं, चाहते हैं कि तैयारी नहीं हुआ है, तो हमारे क्लास से जुड़िए। वहाँ पर क्या हुआ है, नोट्स वितरण किया जा रहा है, हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आप लोग हमारे क्लास से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना सारे बच्चे। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। जय हिंद, जय भारत।